ओके, ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ड्राइंग में एक बहुत जरूरी चीज जिसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, यानी कि परिपेक्ष। परिपेक्ष क्या होता है, किसी को मालूम है? पर्सपेक्टिव या परिपेक्ष क्या होता है? किसी को मालूम है? अगर किसी को मालूम है तो प्लीज अपना हैंड रेस करो, हाथ उठाओ। ओके, किसी को तो मालूम है। नेहा, नेहा आप बता सकते हो कि क्या होता है? नेहा अनम्यूट करो साहब। टीचर यूट्यूब चली बताओ नेहा। हेलो मैम, हेलो, मैम करेंगे क्वेश्चन? आपको मालूम है पर्सपेक्टिव या परिपेक्ष क्या होता है? नो मैम। नो, ओके। अच्छा, परिपेक्ष वो चीज होती है जैसे जब हम एक जगह खड़े रहते हैं तो दूर की चीज कैसी दिखाई देती है? छोटी। धनंजय बोलते हैं उनको मालूम है। आपको मालूम है धनंजय? आप बता सकते हैं? बता सकते हैं बेटा? नो इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्या आप जानते हो कि हमें दूर की चीजें क्यों छोटी दिखाई देती हैं और जो हमारे चीजें पास होती हैं वो हमें बड़ी क्यों दिखती हैं? या फिर जब हम एक जगह खड़े होते हैं और हमें रेलवे ट्रैक, तो हमें दूर जाते जाते कुछ छोटा क्यों दिखाई देता है? वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जब हम एक एंगल पे खड़े होते हैं, एक जगह खड़े होते हैं, और जब हम दूर की चीज देखते हैं तो सारी लाइनें, यानी हमारी आई और वो जो ऑब्जेक्ट है वो जाकर एक लाइन पे जाके ऐसे मिलता है, उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। यानी कि वहां पर होराइजन लाइन होती है, वहां पर एक दोनों चीजें मिल जाती हैं और वो हमें बहुत छोटा दिखता है, उसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। पिछली क्लास में किसी ने ड्राइंग बनाई थी कमरे के अंदर का सीन, जिसको मैंने दिखाया भी था। ठीक है, जैसे आपको ये वाली शीट दिखाई दे रही है जिसपे हमने एक ड्राइंग अभी लगाई है, ये बहुत बेसिक ड्राइंग है। इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं, जहां पर मेरी फिंगर है अभी, वहां पर अगर हम खड़े हैं तो हमें दूर पास की बिल्डिंग्स कैसे दिखाई देंगी? बड़ी बड़ी। और दूर जाते 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 हमें कैसे दिखाई देंगी? हमारी सड़क भी एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है और सारी बिल्डिंग्स की लाइंस भी एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिखता है। सही में सच बोल रही हूँ ना मैं? ऐसा आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, समझा है? उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। ठीक है, जब आप दूर की चीज देखते हो एक एंगल पे खड़े होके तो वो चीज बहुत छोटी दिखाई देती है। और वो ड्राइंग में क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ड्राइंग में इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ड्राइंग तो हम एक फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं ना, एक पेपर पे बनाते हैं। लेकिन अगर हम उस ड्राइंग में पर्सपेक्टिव डालेंगे, अगर हम वो एंगल शो करेंगे, तो वो ड्राइंग हमें कैसे दिखेगी? हमें रियलिस्टिक दिखेगी, हमें वो सचमुच की जैसे लगेगी। हमें लगेगा हमारी हम सचमुच में उसके अंदर जा रहे हैं। हमें वो डिस्टेंस समझ में आएगा कि वो दूर की चीज है और हमें दूर की चीज छोटी दिखती है और पास की चीज बड़ी दिखती है। तो जब हम ड्राइंग करते हैं, हम चाहे तो सीधे सीधे भी बना सकते हैं ना, हमें दिखता तो सीधा सीधा है, करेक्ट। लेकिन जब हम एक एंगल पे खड़े होते हैं और जब हम ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग में पर्सपेक्टिव इसलिए जरूरी होता है ताकि हम उस पेंटिंग में, उस आर्ट में हम गहराई दिखा सकें। गहराई क्या होती है? डेप्थ दिखाई सके। और दूरी दिखा सके। दूरी क्या होती है? डिस्टेंस दिखा सके। तो किसी भी ड्राइंग में डिस्टेंस और गहराई यानी कि डेप्थ दिखाने के लिए, दूरी और गहराई दिखाने के लिए हम पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? यहां तक कुछ समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑल राइट। जैसे जब आप सड़क पर खड़े होकर आगे देखते हो, ठीक है,
तो सड़क कैसे दिखाई देती है? कैसे दिखाई देती है? हम ऐसे खड़े हैं, क्या हमें ऐसे ही दिखाई देती है? नहीं, हमें ऐसे जाते 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 ऐसे दिखाई देती है। करेक्ट, ठीक है, हमें छोटी दिखाई देती है। परफेक्ट, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसी चीजें, ऐसा चित्र बनाया है जिसमें आपने सामने की वस्तु को बड़ा बनाया है, सामने की चीज को बड़ा बनाया और पीछे की चीज को छोटा बनाया? ऐसा कभी बनाया है? नहीं बनाया, कोई बात नहीं, हम आज बनाएंगे और एक इंटरेस्टिंग सी ड्राइंग बनाएंगे जिससे कि हम समझ पाए कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। अच्छा, सो ये तो बिल्कुल बेसिक सी ड्राइंग मैंने बना के रखी है जिसमें सिर्फ ब्लॉक्स बनाए हैं जो कि बिल्डिंग का शेप दे रहा है। एक रोड है, रोड के दोनों साइड बिल्डिंग है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे खड़े होके देखती हूँ या आप देखते हैं तो हमें दूर की बिल्डिंग छोटी होती चली जाती है और वो सड़क पे जाके मिल जाते हैं। उसको वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैनिशिंग पॉइंट, मतलब सब चीज जाके एक पॉइंट पे मिल जाती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? वैनिशिंग पॉइंट यानी कि क्षितिज रेखा, जहां पे पृथ्वी और आसमान भी हम दूर खड़े रहते हैं। अगर हम एक बड़े से मैदान में खड़े हैं और हम देख रहे हैं तो हमें क्या लगता है? खेत और आसमान एक जगह जाके लगता है बिल्कुल मिल गए, उसको बोलते हैं क्षितिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षितिज रेखा बोलते हैं, होराइजन लाइन या वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, जहां पे सारी लाइनें जाके मिल रही हैं। कौन सी वाली लाइनें मिल रही हैं? मेरी पेंसिल कहाँ गई? ओके, देखो, ये वाली लाइन यहां से जाके मिल रही है, ये बिल्डिंग की लाइन इधर मिल रही है। करेक्ट, ये वाली बिल्डिंग की लाइन भी जाकर इधर मिल रही है। राइट, सारी लाइनें जाकर के मिल रही हैं एक पॉइंट पे। इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। इसी से हम गहराई दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी डिटेल्ड वाली ड्राइंग दिखाएंगे आपको। ये देखो, थोड़ी सी डिटेल्ड ड्राइंग। इसमें क्या है? इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक हमें दूर तक एक पॉइंट पे जाके क्या मिलती है? सब चीजें जाके एक पॉइंट पे मिल रही है। ये प्लेटफॉर्म की लाइन भी एक पॉइंट पे मिल रही है, ये रेलवे ट्रैक भी एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, ये बिल्डिंग भी एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। ठीक है, ये ट्रीज भी एक पॉइंट पे जाकर छोटे 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 होते जा रहे हैं। देख रहे हो, छोटे छोटे होते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं वैनिशिंग। और ड्राइंग ना थोड़ी मतलब बच्चों को क्लियर नहीं दिख रही है, क्या आप उसको थोड़ा मैम, ये मेरी वाला जो, आप इस इमेज को पिन कर दीजिए और मेरे फेस को हटा दीजिए। मतलब इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फिर इज इट बेटर? छोटा है दिख रहा है। छोटा दिख रहा है? आपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर किया था मैम? कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ समझाना है उनको, मैं उन्हें बड़ा भी दिखाती हूँ। डोंट वरी, मेरे पास बड़ी भी है। ये वाली दिख रही है साफ साफ? ठीक है, इसमें भी जैसे हमने रेलवे ट्रैक बता रहे थे, यहाँ पर रोड बनी हुई है, आप देख रहे हैं ये रोड है, ये सारी बिल्डिंग्स हैं और सब चीज जाकर के एक वैनिशिंग पॉइंट पे, एक लाइन क्षितिज रेखा, सब चीज जाकर के मिलती है एक पॉइंट पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब एक बिंदु परिपेक्ष, उसको बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। मतलब हम एक पॉइंट पर खड़े होते हैं और सारी चीजें जाकर के एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। ठीक है, इससे हम अपने आर्ट वर्क में, अपनी पेंटिंग में गहराई दिखा सकते हैं, दूरी दिखा सकते हैं, डेप्थ दिखा सकते हैं, डिस्टेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये क्या है? इसमें
सिंपल सी ड्राइंग है, यहाँ पर रोड है, ये पेड़ है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ जाते 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 छोटे हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। आपको मैं ड्रॉ करके भी दिखा सकती हूँ, आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ये रोड जा रही है, रोड जाते जाते वो बिल्कुल मिल जाती है वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, यहां से हमारे क्या जाएंगे, यहां से हमारे जाएंगे ट्रीज, ठीक है, ये दोनों थोड़े बड़े हैं, उसके बाद थोड़े छोटे हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे होते चले जाएंगे, और इसी को बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, समझ आया? दिस इज सिंपलेस्ट, ये सबसे आसान वाली ड्राइंग है समझने के लिए पर्सपेक्टिव को। ठीक है, दूर की चीज छोटी और पास की चीज बड़ी। अगर हम मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पूजा मैम? हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, सॉरी क्योंकि लाइट चली गई है मेरे घर में, आई एम रियली सॉरी। तो मैं देखती हूँ, अगर आ जाती है तो ठीक है, तब तक हम बच्चों से बात कर सकते हैं, मैं अपने Sure, मोबाइल ma'am. से कनेक्टेड हूँ। तो बच्चों, आपको जितना समझ में आया है, क्या आप उसके हिसाब से कुछ बना सकते हो? कुछ समझ में आया है? मैम, आप थोड़ा सा अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है बात करने में अभी तो। हाँ मैम, वो लोग चैट बॉक्स में यस लिख रहे हैं। मैं अच्छा, माइक भी ऑन ठीक है। करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, टीचर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही थी। यस मैम, समझ में आया। टीचर समझ यस में आया बेटा? एक एक करके बोलेंगे बेटा, एक एक करके बोलेंगे। टीचर टीचर मुझे हेलो मैम। हाँ बेटा, बोलो। टीचर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैम मुझे समझ में आ गया है, मैं ड्राइंग बना सकती हूँ। यस, बिल्कुल बनाइए, आप ड्राइंग बनाइए बेटा। हेलो जिसको ग्रुप में क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, जो ड्राइंग नहीं कर रहे हैं ना, वो मेरे ग्रुप पे डाल दिए। बेटा आप लोग ना, कई लोग एक साथ बोलते हो तो नहीं समझ में आता। प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे यहाँ लाइट चली गई है, सो सॉरी, कभी नहीं जाती, आज चली गई है, और पावर बैकअप भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने अभी तक आपको जो समझाया, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि पर्सपेक्टिव हम आर्ट में क्यों जरूरी है, किसी भी ड्राइंग में पर्सपेक्टिव या परिपेक्ष क्यों जरूरी है, ताकि हम अपने चित्र में, अपनी ड्राइंग में गहराई दिखा सकें, जिसको हम डेप्थ बोलते हैं, या हम डिस्टेंस भी दिखाना चाहते हैं, दूरी दिखाना चाहते हैं कि दूर बस जा रही है और वो छोटी हो गई। बस स्टैंड पे खड़े हैं आप, एक बड़ी बस खड़ी है और दूर बस जा रही है, फिर वो छोटी हो गई। ऐसा कुछ दिखाना होता है तो हम उसमें पर्सपेक्टिव डालते हैं। मैंने आपको जो भी इमेजेस दिखाई, जिसको भी नहीं समझ आई, नहीं दिखी, मुझे लगा शायद शुरू वाली इमेजेस थोड़ी क्लियर नहीं थी, लेकिन बाद वाली तो क्लियर थी। पूजा मैम, मैं सही बोल रही हूँ? जी मैम। जी बेटा, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि बहुत क्लियर नहीं थी, तो मैं फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल सकती हूँ और फिर पूजा मैम सर्कुलेट कर देंगे आप लोगों को, ठीक है? लेकिन मैं चाहती नहीं कि आप लोग कॉपी करो, मैं चाहती हूँ कि आप समझो। और आपके लिए, समझ के लिए, आपके लिए मैं एक छोटा सा टास्क देती हूँ
कि आप कुछ ऐसी चीज बनाओ, ऐसी ड्राइंग बनाओ जिसमें हम पर्सपेक्टिव यूज करेंगे, परिपेक्ष यूज करेंगे। मैम बौद्धवी ने ट्राई किया है, वो दिखा रही है स्क्रीन पे, आई डोंट नो कहाँ कितने लोगों को दिख रहा है क्लियरली। नहीं दिख रहा मैम मुझे भी, क्योंकि मैंने मोबाइल से करा है। अच्छा, मैंने पिन किया है उसको। अच्छा उसने वो सेम ड्राइंग बनाई जो आपने अभी बना के दिखाई, सड़क और बाजू में जो पेड़ है। अच्छा अच्छा ओके। तो वो उसने बनाई है। यस यस बौद्धवी, दिसती है आम्हाला तुझी ड्राइंग, वेरी गुड। ये क्योंकि मैं लैपटॉप पे हूँ तो मुझे क्लियरली दिख पा रही है, आई डोंट नो मोबाइल पे कितने लोगों को दिख पा रही होगी, बट इट इज विजिबल। यस, दाखवा ना सगळ्यांना. काय बोलताय मॅम? आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? जरूर जरूर मॅम। हाँ, बौद्धवी ह्याचा फोटो काढून पाठव बेटा। अच्छा ओके। बेटा, आप लोग क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, एक ऐसा सीन बनाओ, ऐसी चीज बनाओ जिसमें आप अपना रूम, आप कमरे में जहां बैठे हो वो बनाओ, उसमें दिखाओ कि पर्सपेक्टिव कैसा है, कैसे डालते हैं। या कोई एक चित्र बनाओ जिसमें सड़क हो, पेड़ हो, शायद बस हो, बिल्डिंग हो, और उसका टॉपिक क्या होगा, इस सड़क से मैं रोज स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, बनाएंगे। वेरी गुड, चलिए बना के दिखाइए। आज मैडम फंस गई हैं तो, पर आप लोग तो नहीं फंसे, आप लोगों को के पास तो है ऑप्शन। आप ड्राइंग बनाओ, आपको समझ में आया होगा, मैंने थोड़ा सा तो दिखाया था। मैं चाहती हूँ कि आप कॉपी ना करो, आप लोग अपने आइडियाज लगा के, अपने ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन मतलब आपने जो पहले चीजें देख रखी हैं, जो मैंने बताया, आप उसको रिलेट कर पा रहे हो। आप रोज ऐसे सीन देखते होगे अपने आसपास, जब आप स्कूल जाते हो, अपने रूम में बैठते हो, या आप एक सोफे पे बैठे हो तो दूर टीवी रखा है, फिर वो टीवी के पीछे दूसरा रूम है, कुछ इस तरीके से आप अंदर भी देखते हो। या फिर हम कभी कभी इस तरीके की चीजें अपनी बुक्स में भी देखते हैं, कॉमिक्स में भी देख सकते हैं, किसी मैगजीन में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, कहीं ना कहीं हमने रजिस्टर किया होगा अपने माइंड में, करेक्ट? तो आप उसकी समझ से, उस ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है? कोई बात नहीं, लाइट चली गई है तो क्या हुआ, मैम आपको बताती रहेंगी और आप जल्दी जल्दी ड्रॉ करके मुझे अच्छी अच्छी ड्राइंग शेयर करना। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे बना रहे हैं? वेरी गुड साक्षी। जब आपका बन जाए, साक्षी ने हैंड रेज किया है, स्नेहल ने भी किया है, कई लोगों ने किया है, आपको कुछ बोलना है, एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, एक एक करके। सारे लोग एक साथ बोलते हो तो गड़बड़ हो जाता है। हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है नियति? जी जी मैम, एक्चुअली ना बच्चों को म्यूट रखा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो वो एक साथ बात करते हैं, हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है। उनके लिए। हाँ, इसीलिए चैट बॉक्स ऑन रखा है तो वो लोग अपना चैट बॉक्स में मैसेज करते हैं। तो परफेक्ट। मैं उनको बताती हूँ की मुलांना तुम्ही स्वतः ट्राय करा, जसं मॅमने आता तुम्हाला सांगितलं ना, ज्या पद्धतीची ड्रॉइंग बनवण्यासाठी मॅमने तुम्हाला सांगितलं, तसं तुम्ही स्वतः बनवण्याचा प्रयत्न करा, ठीक आहे? ज्यांनी बनवलं आहे त्यांनी स्क्रीन शेअर करून दाखवा. ओके, तुमचा व्हिडिओ ऑन करा आणि दाखवा. ओके, यहाँ पे अरे बेटा
तुम्हाला बनवायची आहे ड्रॉइंग आता. ह्या रेडीमेड हाँ, फोटो आहे. अभी ड्रॉइंग स्वतः काढायची आहे हाताने. रेडीमेड फोटो नाही दाखवायचा आहे. ओके. बौद्धवीनी जसं बनवलंय बघा, बौद्धवी दाखवते इकडे. बहुत ये भी एक रस्ता- बार दिखाओ, मैंने मिस कर दिया आपका ड्राइंग हाँ। देखना. ये देखो, बौद्धवीनी एक रस्ता बनवलेला आहे. त्या रस्त्याच्या बाजूनी जी झाडं आहेत, सुरुवातीला ती झाडं मोठी मोठी दिसतात कारण आपण जवळ उभे असतो. मग लांब लांबची जशी जशीची झाडं आहेत, लांबची झाडं हळूहळू छोटी छोटी दिसायला लागतायत, है ना. तर अशा पद्धतीचं कोणतंही चित्र तुम्ही बनवू शकता. असं गरजेचं नाही की हे रस्त्याचं आणि झाडाचं चित्र काढायचंय. लाइट नहीं आई मैम अभी. तुमच्या घराचं काढू शकता. तुमच्या लाइट आई है लेकिन एखादा रस्ता आहे. तसं काढू शकता. नो प्रॉब्लेम. आई लाइट कसं आई. बनवलंय तसं तरी एकदा हे बनवण्याचा प्रयत्न करा सगळ्यांना. लाइट आई मेरे यहाँ. आप देख सकते हो अभी मेरा स्क्रीन. आपको सुनाई दे रहा है? एक सेकंड ना. अभी तक तो नहीं दिख रहा है आपका स्क्रीन. हाँ दिख रहा है ना मैम. ये अभी मैंने मोबाइल से, हाँ, मोबाइल से ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि इंटरनेट अभी वाईफाई नहीं स्टार्ट हुआ. शायद बाहर मौसम थोड़ा सा खराब है, शायद इसकी वजह से. लेकिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है बेटा. इससे ज्यादा लार्ज नहीं हो सकती स्क्रीन. ठीक है. ये वाली आप, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है मैम. अभी वाईफाई कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. मौसम थोड़ा सा खराब है, वाईफाई नहीं कनेक्ट हुआ. लैपटॉप से जैसे ही मैं जुड़ूंगी मैं आपको बताती हूँ. लेकिन हम मोबाइल से कंटिन्यू कर सकते हैं. आप देख पा रहे हैं? ओके. नहीं तो मैं अपने मोबाइल से वाईफाई से कनेक्ट करती हूँ. ठीक है. येस दाखव नरेंद्र बेटा. ज्यांनी चित्र बनवले सानियाने काहीतरी बनवलेलं आहे. बघूयात सानियाने काय बनवलं. मैम अभी आपको मेरी आवाज ढंग से आ रही है? मैं लैपटॉप से जुड़ चुकी हूँ. हेलो, आप देख पा रहे हैं? बेटा तुझं चित्र नाही दिसत आहे आता. आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पूजा मैम कंफर्म कर सकती हैं, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी मैम. ओके. आवाज येतोय का तुम्हाला? ओके नाइस. ये क्या है? मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा. वैशाली, मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा. थोड़ा सा डिस्टेंस पे
थोड़ा सा दूर लेके जाओ, बहुत पास आ गया है कैमरे के। मैम आपको दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा एक्चुअली। कोई बात नहीं बेटा, आप फोटो क्लिक करके शेयर कर सकते हो, ठीक है। एक ये वाला एग्जाम्पल है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कलरफुल है। मुझे मालूम है आप लोगों को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, आप रूम के अंदर का सीन भी बना सकते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी एक बिंदु परिप्रेक्ष्य। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक बिंदु परिप्रेक्ष्य। हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या समझा? क्षितिज रेखा क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, वैनिशिंग पॉइंट, हॉराइजन लाइन, जहां पर धरती और आसमान ऐसे लगता है एक जगह मिल रहे हैं, वो बोलते हैं क्षितिज रेखा। वैनिशिंग पॉइंट यानी सारी बिंदुएं एक जगह जाके मिलती हैं, सारी लाइंस एक जगह जाकर मिलती हैं, और तभी हम किसी आर्ट वर्क में, किसी पेंटिंग में डेप्थ दिखा सकते हैं, गहराई दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारी चीजों से हम डेप्थ दिखा सकते हैं। जब हम रोड दिखाते हैं, हम जैसे हमने इसमें देखा, हमने ट्रीज दिखाए, हम कैसे और दिखा सकते हैं? मान लो इस तरीके से एक रोड जा रही है और हमने यहाँ पर पुल दिखा रहे हैं, ये पुल है। इससे अपने आप पर्सपेक्टिव दिखाई देगा, दूरी दिखाई देगी कोई भी आर्ट वर्क में। इस तरीके से, ठीक है। अभी लगेगा कि ये एक रास्ता जा रहा है यहाँ पे पास में, हम क्योंकि ये पुल है तो हम ये भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। दूर वाले पिलर पतले होते चले जा रहे हैं, पतले होते चले जा रहे हैं, ताकि हमें दूरी समझ में आती है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी आर्ट वर्क में डिस्टेंस दिखाने का, गहराई दिखाने का। इसको बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी एक बिंदु परिप्रेक्ष्य। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होती है चीजें, हमारे पास टू पॉइंट पर्सपेक्टिव भी होता है। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया, हम एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, हम एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, हम एक पॉइंट पे खड़े होते हैं और सारी लाइनें जाकर के एक पॉइंट पे मिलती हैं। ये रोड है, ठीक है, ये बिल्डिंग्स हैं, यहाँ से बिल्डिंग्स हैं जो हमने आपको पहले दिखाई थी, ठीक है। दिस इज वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, वन पॉइंट, एक बिंदु, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो और इंटरेस्टिंग होता है। समझ में आ सकता है? कोई मुझे आइडिया बता सकता है कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता होगा? कोई बता सकता है? किसी को कुछ समझ में आया? वन पॉइंट, मैम मैं 8th क्लास का दिखाऊं? बेटा अभी देखेंगे नरेंद्र, अभी नहीं, पहले हम जो कर रहे हैं वो समझेंगे, ठीक है। पुरानी चीजों को हम जरूर देखेंगे, बात करेंगे। टू पॉइंट होते हैं, यस टू पॉइंट होते हैं। ये क्या है? ये वन पॉइंट है, दिस इज वन पॉइंट, राइट। यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, दिस इज वन पॉइंट, ये एक वन पॉइंट है और ये वन पॉइंट है, राइट। ये वन पॉइंट है, सबसे सिंपल। लेकिन टू पॉइंट क्या होता है? ये टू पॉइंट होता है, समझ आया? यानी हम यहाँ खड़े हैं, ये वाली बिल्डिंग हमें सबसे ऊंची दिख रही है, लेकिन हम यहाँ से इधर वाली भी चीजें दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें छोटी होती चली जा रही हैं। और जब हम यहाँ से इधर वाली चीजें दिख रहे हैं, तो ये वाली चीजें छोटी होती चली जा रही हैं। इसको क्या बोलते हैं? टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, दो बिंदु परिप्रेक्ष्य, ठीक है। ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल है।
1 पॉइंट से भी ज्यादा सिंपल है। जब हम 1 पॉइंट समझ सकते हैं तो हम 2 पॉइंट भी समझ सकते हैं। आप सब 8, 9, 10th के बच्चे हो, राइट? सही बोल रही हूं मैं? तो हमको समझ में आया। अब हम क्या है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दोनों तरीके से हम एक बिल्डिंग्स दिखा सकते हैं। सिंपल। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से हम इस तरीके से बिल्डिंग्स दिखा सकते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से हम इस तरीके से बिल्डिंग्स दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक शेप है, ये बिल्कुल बेसिक है 1 पॉइंट की, ये बिल्कुल बेसिक है 2 पॉइंट की। फिर इसके बाद हम इसमें डिटेल कर सकते हैं, इसमें शेडिंग कर सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं, और इसको ऐसा बना सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं शेडिंग करके। हमने कोई कलर यूज नहीं किया, हम कलर्स भी यूज कर सकते हैं और उसको और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं कलर यूज करके। कैसे? ऐसे। हमने यहाँ पर पूरा कोशिश किया है, ये बिल्डिंग्स बनाई है, ये भी बिल्डिंग है, ये सबसे आगे दिख रही है, ये वाली देखो छोटी होती जा रही है, एंगल इसका नीचे होता चला जा रहा है, ऐसे एंगल इसका नीचे होता चला जा रहा है। सो इस तरीके से हम बनाते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा डिटेल, ठीक है? और बिल्कुल बेसिक, यहां से शुरू करेंगे, धीरे धीरे इधर आएंगे, और उसके बाद कलर करके हम फाइनल ड्राइंग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं नहीं चाहती कोई भी कॉपी करेगा किसी भी चीज को, आप सिर्फ देखेंगे, समझेंगे और अपना आइडिया लगा करके मुझे ड्रॉ करके दिखाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, मुझे ये भी जानना है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है ना। अब मुझे पता चलना चाहिए आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है, सब तो यस बोल रहे हैं। अभी जो यस बोल रहा है तो फिर वो मुझे, फिर पूजा मैम को आप अपने ग्रुप्स में पिक्चर्स डाल दीजिएगा, और फिर पूजा मैम आप हमारे साथ शेयर करिएगा, ठीक है? ठीक है। और अभी मैं अपना कैमरा ये वाला बंद करूंगी, और अब मुझे आप लोगों के आर्टवर्क्स देखने हैं। दिखाएंगे? कोणी कोणी चित्र काढले दाखवा बघू. हँड रेस करा आणि तुमचा कॅमेरा ऑन करा. नेहल. गर्ल का पिक्चर. ओके, ये तो पुरानी वाली ड्राइंग कुछ दिखाई है, पर बहुत सुंदर है, ये भी बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी है स्नेहल, वेरी गुड, वेरी गुड। आप ऐसा बना सकते हो कि ये लड़की कहीं रास्ते पे जा रही है, पॉजिटिव, वेरी गुड। ये किसने? सानिया ने दिखाया है, सानिया शेख, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और कौन दिखाने वाला है? समझ में तो आया है सानिया को, लेकिन इसको थोड़ा शेडिंग करके और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कलर करके। आपने कमरे के अंदर का सीन बनाया है सानिया, लेकिन इसमें हम कुछ दीवार पे कुछ पेंटिंग लगा सकते हैं, या कोई खिड़की बना सकते हैं, या फर्श के ऊपर हम, मतलब जमीन के ऊपर हम कुछ। वेरी गुड निकिता, वेरी नाइस। आप इसमें कलर करके ऊपर आसमान भी बना सकते हैं, आसमान में कुछ बर्ड्स हैं, बादल हैं, कुछ वैसा बना सकते हैं। एक साइड ट्रीज बनाए हैं, दूसरी साइड कुछ ट्रीज बना सकते हैं। हो सकता है चाहे तो आप वैसे, जैसे पुल के लिए मैंने फेंसिंग, वेरी गुड अक्षरा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। लेकिन थोड़ी थोड़ी शेडिंग करिए, धीरे धीरे कलर करिए, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का काम देख के। आप लोग समझ रहे हो, आप बना रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो। और जो मैंने पिछली बार कहा था,
हम कॉपी नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे, समझेंगे और अपने आइडियाज से नई चीजें बनाएंगे। कोई भी चीज देख करके बनाना 100% की बात नहीं होती है। हमको आइडिया लो और फिर अपना उसमें आइडिया डालो, चेंज करो, उससे समझ के फिर बनाओ, ठीक है? तभी वो उसकी ओरिजिनलिटी आती है। अब आप सब रोज बाहर जाते हो, घर में कुछ करते हो, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस तरीके से नोटिस किया और नहीं किया, तो अब हम जब आगे कल से जाएंगे तो हम नोटिस करेंगे कि दूर की चीज हमें कैसे दिख रही है। अच्छा, वो वाला पेड़ यहाँ पर तो सेम इतना ऊंचा दिख रहा है, लेकिन वो दूर जाते जाते इतना छोटा क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको वहां से पर्सपेक्टिव। जब हम ड्राइंग करेंगे तो वो एंगल्स को यूज करके ड्राइंग करेंगे। अभी क्या है, हमने इसमें पर्सपेक्टिव में हमने क्या और दूसरा क्या सब्जेक्ट की चीजें डाली है इसमें? क्या क्या वर्ड मैंने यूज किया? एंगल यूज किया, सही है? एंगल किसमें होता है? ज्योमेट्री में होता है, राइट? ठीक है, तो हमें अपनी समझ से अपनी चीजों को समझ के, आइडियाज लेके, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मेमोरी से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी याददाश्त से, जो हमने देखा है पुरानी चीजें, उनको हमारे दिमाग में होती हैं, उनसे सोच के समझ के नई चीज ड्रॉ करनी होती है, ठीक है? हाँ दर्शन बोले। सब लोग बनाने में बिजी हैं। अब बनाने के बाद आप देखो, मैम मैंने भी बनाया है, देखा हो क्या? टीचर मैंने ग्रुप में फोटो डाला है। हाँ, वेरी गुड सावित्री, वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हो गया था। ये ले ऐसे देखे थे क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मुझे है नेहा को। हाँ बताइए नेहा। मैंने ग्रुप में फोटो भेजा। ठीक है बेटा। हेलो मैम, आपने पिछली क्लास में बात की थी, आप है ना ड्राइंग दिखाने वाले, तो आपकी पीछे वाली पर आप दिखाई नहीं आपने। दिखाएंगे उसको मैं दिखाऊंगी, उसकी फोटो मैं शेयर कर दूंगी बेटा, लेकिन अभी मैं आपकी ड्राइंग देखना चाहती हूँ, आप सबकी, ठीक है? टीचर मैंने ग्रुप में भेजी फोटो मेरे ड्राइंग की। हाँ, मेरे ड्राइंग की मैंने फोटो ग्रुप में भेजी है। ओके बेटा, ठीक है। मैम मुझे पूछना है, पूछूं क्या? बिल्कुल पूछिए। मैम जो मैं भी ग्रुप में भेजी ड्राइंग दिखाई थी ना, टीचर बेटा आपकी आवाज, हाँ बोलिए। आपने दिखाई थी ना बिल्डिंग वाली, दूसरी वाली, वो कैसे निकाले वो नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी वाली? मैं नहीं समझी, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? फिर से बोलो। मैम वो दूसरी दिखाई थी ना आपने लाइट आने के बाद की, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। हाँ यस मैम, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यस मैम वही। ये एक फिर से बार दिख रहा है? माँ बाप मुझे पिन कर सकते हैं क्या? यस मैम किया है। मैम वो 2 पॉइंट ड्राइंग वो कह रहा है, वो बिल्डिंग। मैं वही दिखा रही हूँ, 2 पॉइंट ही दिखा रही हूँ। 2 पॉइंट में क्या है, आप इस एंगल पे खड़े हो और आप इस एंगल पे देखते हो, तो देखो सारी लाइनें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है? और इस एंगल पे देखते हैं तो यहाँ सारी लाइनें मिलती हैं। सो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वो होता है जब हम सेंटर में खड़े होते हैं, तो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड सारी लाइनें मिलती हैं, उसको बोलते हैं
होराइजन, उसको बोलते हैं होराइजन। वो जाके सब मिलती हैं एक पॉइंट पे, छोटी होती चली जाती हैं। तो वो हमारी पेंटिंग में, हमारे आर्ट में क्या दिखाते हैं, ये डिस्टेंस है, ये दूर की चीज है, ये यहाँ पे हम खड़े हैं। मैम ये कैसे निकालेंगे हम ड्राइंग? निकालेंगे नहीं, बनाएंगे। ये बनाया है बेटा। हाँ मैम, कैसे? कैसे बनाएंगे? आप अगर यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक, ठीक है, इसको इस तरीके से, रुको मैं बताती हूँ। टीचर आपके पास और एक है क्या, क्या? ड्राइंग और है क्या 2 पॉइंट की? हाँ, आपको दिखाई तो थी, एक बार थोड़ी फिर से। डिटेल वाली। ये देखिए, हाँ ये हाँ थोड़ी ठीक। शेडिंग की हुई है, अच्छा ठीक है। ठीक है। यस टीचर। और ये वाली कलर करी हुई है, अच्छा ठीक है। थैंक यू टीचर। मैम ये ड्राइंग आपने कर की है क्या? हाँ जी, मैम यह ड्राइंग आपने कलर की है क्या? हाँ, पेंसिल कलर से, यस। नाइस मैम। हेलो मैम। क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पे आपके सामने पूरा ड्रॉ करूंगी तो वो बहुत सारा टाइम लगता है। मैं आपको समझाने ma'am. के लिए थोड़ी सी चीजें बना के रखनी होती हैं, ठीक है। मैम आप वो ड्राइंग ना ग्रुप पे भेजो। अच्छा, मैं भेज दूंगी पूजा मैम को, वो शेयर कर देंगे, ठीक है। हेलो मैम। हम्म, ओके मैम। मैम हम्म, मैंने मैम ना हम वो से ड्रॉ करके अगले क्लास में दिखाएंगे आपको। हाँ हेलो बेटा, मैम, ये भी चलेगा? हाँ बोलिए। ये मैं बता रहा हूँ वो भी। नरेंद्र, हाँ, एक मिनट। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैडम जो बच्चे दिखा रहे हैं उनको जरा पिन कर दीजिए, तो आई थिंक अच्छे से क्लियरली दिखेगा सबको। ओके, नविष्ठा, नाइस, वेरी गुड। और कौन दिखा रहा था? साई देशमुख। साई देशमुख। साई देशमुख, साई थोड़ा सा दूर करो कैमरे से, पूरा ब्लर हो जाता है अगर हम बहुत पास ले आते हैं ना। सी देखो, अगर थोड़ी दूर से दिखाते हैं तो ऐसे क्लियर दिखता है, हम पास लेके जाते हैं तो देखो थोड़ा ब्लर हो जाता है, ऐसे हो रहा है। तो आपकी चीजें दिख नहीं रही है, मुझे नहीं दिख रही है, मुझे नहीं बता, हो सकता है किसी को दिख रही हो। नहीं मैम, हमें भी नहीं दिख रही है। हम्म, थोड़ा डिस्टेंस से, थोड़ा दूर दूर करो कैमरे से। कोई बात नहीं, आप ग्रुप में डाल देना इमेज, ठीक है। धनंजय, आप कुछ दिखा रहे हो? हेलो मैम, मैं बोलूं प्लीज? बिल्कुल बोलिए लावण्या। मैम मैंने ना मटके पे वारली आर्ट निकाला है। और मैंने वो गेरू होता है, मतलब वो रंग होता है और वो नेचुरल तरीके से बना होता है और मिट्टी के बर्तनों में लगाया जाता है। और मालूम है मैंने बेटा, हाँ। पहले उस पे रंग लगा दिया और फिर चावल का जो मिक्सचर होता है, मैंने चावल का मिक्सचर किया और उससे मतलब उस रंग से मैंने वारली आर्ट निकाला है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है मुझे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आप लोग सबको मजा आ रहा है आर्ट क्लासेस में कि नहीं? यस आपको, हाँ, आपको वो चीजें सीखनी है जो हमारे, मैम मैंने पर बनाया, पर हमारे घर लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे घर पे भी चली गई थी, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। हमारे पास जब हम अगली क्लास में मिलेंगे उससे पहले आप मैम के साथ शेयर कर देना, पूजा मैम के साथ अपने ग्रुप पे, और फिर हमें मिल जाएगी, हम देख लेंगे, है ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब इंटरेस्ट ले रहे हो, आप बना रहे हो,
और धनंजय कुछ दिखा रहे हैं एंड वो बोल भी रहे हैं कि देखो मैम, अच्छा दिस इज गॉन्ड आर्ट राइट धनंजय? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। मैम मैंने गणपति बप्पा की ड्राइंग बनाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब एक चीज, अगली बार जब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तो आप सबको कुछ सोच के आना है। कुछ एक टॉपिक मैं दूंगी, आपको सोच के आना है और उसके बाद उस टॉपिक पे ड्रॉ करना है। लेकिन हम कुछ ट्विस्ट देंगे उस टॉपिक को, हम थोड़ा सा कुछ उसमें हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, कुछ ट्विस्ट देंगे। टॉपिक ये है कि आप अपने फेवरेट हिस्टोरिकल कैरेक्टर, हिस्ट्री का जो कैरेक्टर है, कोई भी हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, कोई रानी हो सकती है, कोई शूरवीर, कोई शिवाजी राव हो सकते हैं, कोई बादशाह हो सकता है, अकबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हिस्ट्री कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर जो आपको। मैम शिवाजी महाराज पंचाल का। हाँ, शिवाजी महाराज पंचाल का। कोई भी हो सकता है, महात्मा गांधी हो सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी हिस्ट्री का कैरेक्टर हो सकते हैं। आपके फेवरेट हिस्ट्री का कैरेक्टर कौन है ये सोच के आना। उसके बाद श्वेता मैम सिर्फ बताएंगी और बनाओगे आप लोग, ठीक है, और बना के दिखाओगे अपने फेवरेट हिस्ट्री के कैरेक्टर को सोच के आना। करना क्या है वो मैं बताऊंगी, ठीक है, लेकिन आज नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप रेडी होके आ जाओगे, सोचोगे नहीं। ओके मैम। मैम आई एम एक्साइटेड। ठीक है, मैम मैंने ये ड्राइंग कोई जरूरी नहीं है, किसी को नहीं सोचना है कि मेरे को हाय मैं उसकी शक्ल कैसे बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी बनाओगे आप अच्छा बनाओगे, ठीक है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेगा। यहाँ पे हम कोई भी एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हैं। जज का मतलब समझते हो ना, हम किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम सब अच्छे हैं। जो भी ड्राइंग करता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, सोच के समझेंगे और उसके बाद ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। मैम। ओके मैम। ओके मैम, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय गुड नाइट। थैंक यू मैम। बाय गुड नाइट। गुड नाइट। बाय गुड नाइट।